नमस्कार। अब तक हम आपको अपने चैनल पे आपकी जन्म कुंडली से जुड़े हुए फैक्ट्स को बताते चले आ रहे हैं। आजकल ज़्यादातर लोग दो तीन बातों से परेशान हैं। पहली चीज़ है कि घर में बच्चे मन लगा के पढ़ते नहीं हैं। उनमें भी जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम के समय में भूल जाते हैं और आंसर्स को लिख नहीं पाते। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इंटरव्यू के समय में फेल कर जाते हैं, मेंस और प्रीलिम्स को निकाल लेते हैं। तो उनके कॉन्फिडेंस में क्या कमी आ जाती है, उनका आत्मविश्वास कैसे कमज़ोर हो जाता है कि वो मेन इंटरव्यू के टाइम में आंसर्स को नहीं बता पाते हैं या स्टटरिंग करने लगते हैं, हकलाने लगते हैं या उनके शब्द गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। वहीं कुछ और भी ऐसे युवा हैं और ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं जो जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं या जिनका पुराना जॉब या पुराने जॉब्स छूट गए हैं, लेकिन नया जॉब आसानी से मिल नहीं रहा है। तो घर की ज़रूरतें तो रुकती नहीं हैं और किसी भी तरह का काम करके सबसे पहले हमें घर की अर्थव्यवस्था को, घर के चूल्हे चौके के खर्च को, बेसिक एमिनिटीज को पूरा करना पड़ता है। और जब हमारे मनपसंद का जॉब, हमारे सपनों का जॉब, बड़ी सैलरी वाला जॉब नहीं मिल पाता है तो कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ समय के लिए कोई हम छोटा मोटा काम ही कर लें या कोई मझोले दर्जे का, मीडियम स्टैंडर्ड का कोई जॉब मिल जाता जिससे फ़िलहाल हमारी 2-4 महीनों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? हम आपकी जन्म कुंडली को देख करके आपको, आपके लिए फ़ायदेमंद, आपके लिए कारगर बहुत सारे उपाय बताते आ रहे हैं और अगर आपकी कुंडली देखने को मिले तो आपके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के जन्म का समय हमें पता नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स ने उसे नोट नहीं किया होता है या नोट करने में समय की गलती हो गई रहती है या कई बार जन्म कुंडलियां बन करके खो भी जाती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के प्रारंभ में भूमिका में हमने जितनी भी इश्यूज की चर्चा की, जितनी भी प्रॉब्लम्स की चर्चा की, चाहे वो बच्चों का पढ़ने में मन न लगना हो या एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस हो जाना हो या बड़े बच्चों का इंटरव्यू में या इवन मेंस में असफल रह जाना हो या फिर जॉब नहीं मिल पाना हो, तो ये सब जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ये पाप ग्रहों के कारण होती हैं। पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु और केतु के कारण होती हैं। अन्य ग्रह भी पाप ग्रहों की भूमिका या रोल निभाते हैं, लेकिन प्राइमरीली हम इन 4 पाप ग्रहों की भूमिका को लेकर के कंसर्न्ड हैं। शनि घर में बैठा करके दरिद्रता का अनुभव करवाता है, जिसका मतलब है कि आप पैथेटिकली किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अपने पेरेंट्स पे या किसी व्यक्ति पे या किसी बॉस पे या किसी पार्टनर पे डिपेंड हो जाते हैं और वो उसका भी भाग्य अच्छा नहीं होता है और आपका भाग्य उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई पिता है, उसका भाग्य खराब चल रहा है, उसका समय खराब चल रहा है और उसकी जो संतानें हैं, जैसे कि बेटे हैं या बेटियां हैं, तो वो भी कुछ भी करने के लिए फिलहाल अपने पिता पर निर्भर हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये सारी सिचुएशन शनि ग्रह से पैदा होती है। और मंगल क्या करता है? मंगल आपको रोड पर ला देता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से दूर कहीं एक छोटा मोटा जॉब कर रहे थे, इसके बाद अचानक आपको उस जॉब से फायर कर दिया गया, जॉब से निष्कासित कर दिया गया। अब आपके पास पॉकेट मनी भी बहुत कम है और आप ऑफिस टू ऑफिस इंटरव्यू के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और आपके पैसे तेजी से, बचाए हुए पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं आज का खाना स्किप कर दूं या आज का ब्रेकफास्ट स्किप कर दूं, लेकिन किसी तरह से 2-4 दिनों तक और ये वाला इंटरव्यू फेस कर लूं, शायद एक जॉब मिल जाए। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है दोस्तों, ये जो भटकाव होता है और भयानक यंत्रणा से, अभाव से और जॉब की सर्च से गुजरना पड़ता है, ये मंगल ये सब करवाता है। अगर मंगल बद हो, यानी कि मंगल आपके खिलाफ हो, मंगल आपके लिए पाप ग्रह का रोल कर रहा हो,
राहु और केतु, इनका संबंध जो है मन की उदासी से और घर की मलिनता से है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, जो न कपड़े साफ करते हैं और न ही दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन न तो वो चेहरे को, फेस को मेंटेन रखते हैं, न बालों को मेंटेन रखते हैं, और घर भी उनका उलझा हुआ रहता है। उनके घर में घुसने का मन नहीं करता है, घर समूचा मेसी रहता है, पूरा मेस्ड अप रहता है। तो ये सिचुएशन जो है बहुत हद तक राहु और केतु की देन है। केतु इसमें एक अड़चन और भी पैदा कर देता है कि आपका रहा सा उत्साह भी खत्म कर देता है। शनि जहाँ प्रतीक्षा करवाता है लेकिन निराशा में डुबा करके रखता है, लेकिन कम से कम प्रतीक्षा तो करवाता है अच्छे समय की। कभी कभी ये प्रतीक्षा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन शनि के अंदर चल रहा जो आपका महादशा या अंतरदशा का पीरियड है, उसमें आप इतने निराश नहीं हो जाते हैं कि उम्मीद करना छोड़ दें या प्रयास करना छोड़ दें। हालांकि प्रयास और उम्मीद बहुत लंबी हो सकती है, बहुत लंबी खिंच सकती है दोस्तों। लेकिन केतु क्या करता है कि केतु बिल्कुल उम्मीद को ही तोड़ देता है, ना उम्मीद कर देता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि यह आपको दुनिया से भागने या आत्महत्या करने के लिए कहता हो, लेकिन आपके मन में इस विचार के बीज पड़ जाते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा भाग्य खराब है, और वैसे भी अच्छा हो करके करना क्या है, इस दुनिया में रखा क्या है। तो इस तरह के विचार जो हैं केतु से आते हैं। और राहु कभी भी आपको लंबी मेहनत करने के लिए गाइड नहीं करता है। राहु हमेशा शॉर्टकट या जिन उपायों के द्वारा क्विकली धन आ जाए, किसी और का धन आ जाए, 100 लोगों का, 50 लोगों का, 500 लोगों का पैसा आपके पास आ जाए, और उसमें फ्रॉड करने की गुंजाइश हो, लोगों के साथ झूठ सच बोल करके, अर्ध सत्य बोल करके भी। ये तब होता है जब राहु पाप ग्रह के रोल में हो। राहु जब पाप ग्रह के रोल में नहीं हो और स्ट्रांग हो, तब क्या होता है, ये एक बहुत लंबा विषय है, यह हम आपको फिर किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इतनी सारी समस्याओं को हमने रखा, पाप ग्रहों की बात की। चंद्रमा और बुध भी पाप ग्रह हो जाते हैं। अगर बुध पाप ग्रह के साथ बैठा हो या पाप भाव का स्वामी हो, तो उस सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। मतलब आप अपने दुख को किसी को शेयर करते भी नहीं, करना चाहें तो कर भी नहीं सकते हैं। आप गलत नहीं थे और 2-4 लोगों ने मिल करके षड्यंत्र के तहत आपको गलत कह दिया, और आप फोन पे सफाई नहीं दे पा रहे हैं, सामने वाला बोले चले जा रहा है, डांटे चले जा रहा है, या 4-5-10-20 लोगों ने आपको घेर लिया है, और अचानक से आप पाते हैं कि आपके शब्दों का अभाव हो गया है, आपको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आप उतने गलत नहीं थे, हालांकि आप उतने गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है जब बुध कमजोर हो या बुध पाप ग्रह के रोल में हो। लेकिन इस वीडियो में हम बुध पर एलाबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा चलने के लिए तो हमने आपको बता दिया। और चंद्रमा भी पाप ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह जैसा रोल कर लेता है, और अगर अच्छे ग्रहों के साथ हो तो अच्छे ग्रहों के जैसा फल देने लगता है। यही बात राहु और केतु भी करते हैं। उसमें भी उनकी 2 भूमिका है। पहली बात तो ये कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका पावर बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उसके पावर को खींच भी लेते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो में हम अपनी लाइन पे ही रहेंगे। हमने इतनी सारी चर्चा कर दी कि अगर मून भी कमजोर हो जाए, मून भी पाप ग्रह का रोल कर ले, तो बस आपको ऐसे ऐसे लोगों की संगति में फंसा देता है, जैसे जो नशेड़ी हो गए, या जो दुष्चरित्र हो गए, जो चरित्रहीन लोग हैं, या जिनके लाइफ में कोई एम नहीं है, एमलेस लोग हैं, या जो किसी तरह के एडिक्शन वाले हैं, नशा करते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, गेम खेलते हैं और सिर्फ समय को किल करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति में आपको आनंद आने लगता है, खास करके जब आपका चंद्रमा कमजोर हो, पाप ग्रह के साथ हो, पापी हो, और राहु केतु के साथ हो। अगर राहु के साथ हो तो बुरे नशेड़ी लोगों के साथ, शराबी लोगों के साथ, व्यभिचारी लोगों के साथ संगति हो जाती है। और अगर केतु के साथ हो तो ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति हो जाती है जो आपको कहते हैं कि चलो मंदिर में चल के ध्यान कर लेते हैं, या ईश्वर की खोज करते हैं, या ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे शांति मिल जाएगी, या चलो कोई साधना सिद्ध करते हैं, किसी चीज की सिद्धि कर लेते हैं, अप्सरा की सिद्धि कर लेते हैं,
किसी भूत प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं, या योगिनी की सिद्धि कर लेते हैं, यक्षिणी की सिद्धि कर लेते हैं, या किसी भगवान की सिद्धि कर लेते हैं। तो कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता, कोई भी ज्योतिष का ग्रह आपको अपनी जिंदगी से भाग करके इसके प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करके साधना करने की सलाह नहीं दे सकता है। आपको इसी दुनिया में रहना है। आपने वो सुना होगा कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो आप कहाँ जाएंगे भाग करके? आप मर करके, आत्महत्या करके भी फिर आपको यहीं आना होगा, और असमय आत्महत्या करने की कीमत अलग से चुकानी पड़ेगी। अभी भी आप जिस सिचुएशन में हैं, कुछ चुका ही रहे हैं। ये भी एक डील ही थी। आप इस डील को भूल गए हैं, इस डील के करार को, नियमों को, शर्तों को भूल गए हैं, लेकिन डील आज भी जिंदा है। साथ ही साथ आपने जो कर्म किए थे वो आप भूल गए हैं, लेकिन वो कर्म आज भी क्रियमान है, एक्टिव है, एक्टिवेटेड है। कहाँ जाएंगे आप? तो चलिए, हमने इतनी सारी भूमिका आपको बता दी। अगर आपको अपने जन्म का समय मालूम नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा? आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हनुमान जी की शरण में जाइए। ये मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता कि हनुमान जी की आप किस तरह से उपासना कर लें, लेकिन सबसे सरल बात है, जो आप कर पाए, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप करने में सक्षम हो। हनुमान जी के मंदिर का दर्शन तो शाम को कर सकते हैं, स्नान कर लीजिए और चले जाइए दर्शन करने। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लीजिए। अगर घर में रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करें, 3 बार पाठ करें, 7 बार पाठ करें, 11 बार पाठ करें, 21 बार पाठ कर लें, या 108 बार पाठ कर लें। इनमें से जो भी कर सकते हो कर लें। अगर आप ये 2 उपाय भी कर लेते हैं, और अगर आपको इसमें भी कोई कठिनाई होती है, तो आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। जितना ज्यादा जप करेंगे, उतना ज्यादा मंत्र आपकी करेंसी के रूप में कन्वर्ट होकर के आपके ही बैंक में ट्रांसफर होगा, आप ही के बैंक में डिपॉजिट होगा, जो समय आने पर इस दुनिया की करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हर तरह की समस्या से घिर गए हैं, जिसमें दरिद्रता हो गई है, मन का नहीं लगना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, एग्जामिनेशन में आप भूल जाते हैं आंसर्स को, या फिर मेंस में फेल कर जाते हैं, या मेंस को पास करके फिर इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, या फिर जॉब खोज रहे हैं, जॉब छूट गई है, जॉब में टिक नहीं पाते हैं, घर में दरिद्रता का कोहराम मचा हुआ है और किसी से बनाव नहीं होता है, तो कुछ बातों का तो आपको पालन करना होगा। चाहे आप किसी भी देवता या देवी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं या सूर्योदय के आसपास उठ जाएं, और किसी भी तरह की एडिक्शन को, खास करके सेक्सुअल एडिक्शन को कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्योंकि जो हमारे सेक्सुअल एडिक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी चीज को वॉच करने का एडिक्शन हो, चाहे किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का एडिक्शन हो, या यहाँ वहाँ सर्च में भटकना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी भटकना हो, किसी के आगे पीछे अपने स्पर्म को बर्बाद करना हो, अपने टाइम को बर्बाद करना, अपने मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करना हो, इस एडिक्शन को दूर कर दें। क्योंकि दुर्भाग्य लाने का सबसे बड़ा कारक यही है, यही आदतें हैं जो आपके पाप ग्रहों को और ज्यादा बलवान करती हैं, और शुभ ग्रहों का जो रोल होता है उसको क्षीण करती हैं, कमजोर करती हैं। हनुमान जी की शरण में चले आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके मंदिर में समय समय पर दर्शन कीजिए, वहाँ के पुजारी को 2, 4, 5, 10 रुपए देते रहिए, घर को साफ सुथरा रखना शुरू कीजिए, झूठ मत बोलिए, नशा मत कीजिए, व्यभिचार को छोड़ दीजिए, और देखिए बहुत जल्दी आपका पढ़ने में मन भी लगने लगेगा, आपकी जॉब की सर्च भी पूरी हो जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, और घर में अगर किसी तरह की अशांति, बीमारी, कला है, उसमें भारी भरकम कमी आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री हनुमान जी की।